मैं संस्कृत प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी चैनल पर। तो बच्चों, जो हमने अपना एचटेट का टॉपिक वाइज टीजीटी पीजीटी के लिए संस्कृत का सिलेबस स्टार्ट किया है, उसमें हमारा जो हमने टॉपिक वाइज अपना सिलेबस स्टार्ट किया है, उसमें हमारा माहेश्वर सूत्र, वर्ण विचार, संधि प्रकरण, संज्ञा प्रकरण और समास प्रकरण के दो भेद केवल समास और अव्ययी भाव समास हमने कर लिए हैं। तो बच्चों, जो चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, मैंने इनके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें कि 12 वीडियो डाल दी गई हैं। तो सीधे आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए। ठीक है। तो आज हमारा समास प्रकरण में तत्पुरुष समास हम करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीया। कहते हैं कि प्राय उत्तर पद, जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। जिसमें कि उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के भेद दो होते हैं, समान अधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष। समान अधिकरण तत्पुरुष को, इसमें तत्पुरुष समास का क्रमधारीय भेद जो होता है वो समान अधिकरण तत्पुरुष में आ जाता है। ठीक है। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष होता है उसमें क्या होता है? उसमें सभी विभक्तियां आ जाती हैं। ठीक है। द्वितीय से सप्तमी तक हमारी सभी विभक्तियां व्याधिकरण तत्पुरुष समास में आ जाती हैं। तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद द्विगु समास होता है। समान अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। पद का विग्रह करने पर जब पूर्व पद तथा उत्तर पद में समान विभक्ति होती है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में क्या होती है? समान विभक्ति होती है, तो वह समान अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसे कि हम क्रमधारय समास कहते हैं। ठीक है। व्याधिकरण तत्पुरुष पद का विग्रह करने में जब पूर्व पद और उत्तर पद में असमान विभक्ति होती है तो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आती हैं? विभक्ति तत्पुरुष, जिसमें कि द्वितीय से सप्तमी तक सभी विभक्ति आती हैं। नन तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, गति प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, ये होते हैं हमारे। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, सभी उदाहरण इनके हम करेंगे। तो बच्चे, जो चैनल पर नए बने हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अन्य बच्चों तक भी पहुँचे। और बच्चे, आप जो बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों। तो चलिए, विभक्ति तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें द्वितीय से सप्तमी तक सभी विभक्तियाँ आती हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। और विभक्ति कौन से में लगाई जाती हैं? तो विभक्तियाँ हमारे प्रथम पद में ही लगेंगी। द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय से सप्तमी तक सभी विभक्तियां होती हैं, तो हम इनको एक एक करके अच्छे से जानेंगे कि द्वितीय विभक्ति कहाँ लगती है। ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास भी बोलते हैं इसे। इसके लिए सूत्र है हमारा श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त बुभुक्षु प्राप्त आपन्नयी। तो बच्चे, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है। जो उदाहरण है और ये है ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, और यहाँ से आप करेंगे ना तो बिल्कुल आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप अपने साथ में नोट्स बनाइए बच्चों ज़रूर। तो चलिए करते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास के लिए ये सूत्र है कि जहाँ पर श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त बुभुक्षु प्राप्त और आपन्नयी, जहाँ पर
ये शब्द आ जाते हैं तो इनके साथ कौन सी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इन शब्दों में जो है कौन सा हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे कृष्ण, कृष्ण श्रीत है, ठीक है, कृष्णम श्रीत है, तो श्रीत है ये इस शब्द के साथ जो हमारी द्वितीय विभक्ति लगी है, किसमें, कृष्ण में, ठीक है। कृष्ण क्या है, हमारा पूर्व पद है, ओके। और प्रधानता किसकी हो जाएगी इसमें, उत्तर पद की, ठीक है। तो विभक्ति किस में लगती है, पूर्व पद में। तो हमारे कृष्ण जो है पूर्व पद में है और कृष्ण में कौन सी विभक्ति लगी है, श्रीता के योग में द्वितीय विभक्ति लगी है, तो कृष्णम श्रीत है। उसी प्रकार से दुखातीत है, दुखम अतीत है, नरक पतीत है, नरकम पतीत है, दुखापन्न है, दुखम आपन्न है, ग्राम गत है, ग्रामम गत है, गत के योग में, ठीक है। कूप अत्यस्त है तो कूपम अत्यस्त है, अत्यस्त के योग में। आम्र बुभुक्षु, बुभुक्षु के योग में आम्रम द्वितीय विभक्ति लगी है। सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त, प्राप्त के योग में द्वितीय विभक्ति लगी है। आगे है तृतीय विभक्ति समास, ठीक है। तृतीय विभक्ति समास, इसके लिए हमारा सूत्र है तृतीय तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन, ठीक है। यानी कि ये जो सूत्र है ये तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र है तत्पुरुष समास में। तो इसमें क्या है कि कर्ण, जो कर्ण अर्थ वाले शब्दों के साथ, ठीक है, कर्ण अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ गुण और वचन के साथ तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे संकुला खंड है, इसमें कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, खंड के योग में। तो संकुलया खंड है, धान्यार्थ है यानी कि धान्येन अर्थ है, ठीक है। अर्थ के योग में जो है धान्य में तृतीय विभक्ति लगी है, तो ये तृतीय विभक्ति समास हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। शिखा पंडित है तो शिखा में जो है पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगेगी, तो शिखा का बन जाएगा सिखिया, ठीक है। सिखिया पंडित है। नख भिन्न है यानी कि नखई भिन्न है, तृतीय में बन जाएगा नखई भिन्न है, ठीक है। आगे है हमारा, इसमें जो है तृतीय विभक्ति में हमारे 3 सूत्र लगते हैं, ठीक है। कितने सूत्र लगते हैं हमारे तृतीय विभक्ति में, 3 सूत्र लगते हैं बच्चों, ठीक है। एक सूत्र हमने कौन सा कर लिया, तृतीय तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन, यानी कि कर्ण या साधन अर्थ वाले शब्दों के साथ गुण और वचन के साथ तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। आ गया समझ में। दूसरा सूत्र कौन सा है हमारा, दूसरा सूत्र है हमारा पूर्व सदृश समून अर्थ, समुन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, ठीक है। यानी कि पद में कौन से शब्द आ जाएं, पूर्व, सदृश, सम, सम क्या होता है, समान, ठीक है। ऊन अर्थक, ऊन का अर्थ होता है कम अर्थ वाले, ठीक है। ऊन अर्थक कौन से शब्द होते हैं, कम अर्थ वाले। और कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण, ठीक है। ये शब्द हों तो फिर कौन सा समास होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण है मास पूर्व है, यानी कि मास पूर्व है, मास में कौन सा हो जाएगी हमारी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। पूर्व, पूर्व शब्द के योग में तो बन जाएगा मासेन पूर्व है। मातृ सदृश, मात्रा सदृश, तो इस प्रकार आप जो है ये उदाहरण देख लीजिए। पूर्व सदृश, सम, उन अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण, ठीक है। ये इनके योग में जो है तृतीय विभक्ति लगती है और तृतीय तत्पुरुष समास
होता है। तीसरा सूत्र है हमारा कर्तृकरणे क्रीता बहुलम, यानी कि कर्तृकरणे कर्ता और करण, कौन सा, अनुक्त कर्ता और करण, ठीक है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी होती है, कर्मवाच्य के कर्ता में भी तृतीया होती है, ठीक है। अनुक्त कर्ता और करण में और कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी होती है, हमारी तृतीया होती है और उसे तृतीया तत्पुरुष समास उसमें होता है, ठीक है। जैसे कि हरि त्रात है, हरिणा त्रात है, देव त्रात है, देवेन त्रात है, अहि हत है, अहिना हत है, अहिना में तृतीया हो गई। विद्या विहीन है, विद्या से विहीन तो विद्या विहीन है। ये जो है इसके उदाहरण हैं, इनमें तृतीया लगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सूत्र कौन सा, कर्तृकरणे क्रीता बहुलम, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो बच्चों कमेंट जरूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं, आप साथ में नोट्स बना रहे हो बच्चों, तो मुझे ज़रूर दीजिए अपना फीडबैक, कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। आगे है हमारा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास। सूत्र है इसके लिए चतुर्थी तद अर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, यानी कि अर्थ बलि प्रयोजन या उद्देश्य अर्थ, ठीक है। तद अर्थार्थ यानी कि प्रयोजन या उद्देश्य अर्थ में बलि, ठीक है, बलि हित सुख और रक्षित उत्तर पद में हो तो फिर पूर्व पद में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ये शब्द यदि उत्तर पद में हो तो फिर पूर्व पद में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, चतुर्थी विभक्ति पूर्व पद में लगती है इन शब्दों के योग में। क्या हो जाएंगे, यूप दारु, यूपाय दारु, भूत बलि, भूतेभ्य बलि, चतुर्थी विभक्ति है। यूपाय भूतेभ्य इनमें कौन सी है, चतुर्थी है। गो सुखम, ठीक है, सुख के योग में गोभ्य सुखम, द्विज अर्थ है, ठीक है। गो हितम, गोभ्य हितम, गो रक्षितम, गोभ्य रक्षितम, सब में चतुर्थी आई है, ठीक है। आगे हमारा द्विजार्थ है, द्विजार्थ और द्विजार्थम, ठीक है। ये तीनों लिंगों में बच्चों ये ध्यान रखिए। द्विजार्थ क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग है, द्विजार्था में हमारा स्त्रीलिंग है और द्विजार्थम में हमारा नपुंसक लिंग है, ये ध्यान रखिए। तो इसके लिए जो विग्रह होगा वो होगा द्विज अर्थ है, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, द्विजाय अयम, ठीक है। अयम जो है वो पुल्लिंग में बनता है और द्विजार्था के लिए द्विजार्था इयम, इयम जो है वो स्त्रीलिंग में होता है हमारा, और नपुंसक लिंग में जो है इदम के रूप चलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, द्विजाय अयम, द्विजार्था इयम और द्विजाय इदम, ठीक है। और मदर्थम ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नपुंसक लिंग में हो जाएगा, तो मय्यम इदम। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस प्रकार से विग्रह बनाया जाता है, ठीक है, और इनका जो है समस्त पद किस रूप में बनता है, तो ये आपको अच्छे से देखना बच्चों और ध्यान रखना है। आगे है हमारा पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी विभक्ति अपादान तत्पुरुष समास। सूत्र है इसके लिए पंचमी भयेन, ठीक है। पंचमी भयेन अर्थात भी क्या होता है, डरना अर्थ में होती है, ठीक है। भी धातु डरना अर्थ वाली भी धातु के साथ यदि पंचमी ठीक है, डरना अर्थ वाली भी धातु के साथ हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे चोर भयम, ठीक है, भी धातु हो गई तो फिर पूर्व पद में क्या हो जाएगा, चोरात, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। गुरु भीत है यानी कि गुरु, पंचमी में गुरु का क्या रूप बनेगा, गुरु, ठीक है। तो शब्द रूप आप अच्छे से कर लीजिए तो फिर इनको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंह भयम, सिंह में सब पंचमी क्या हो जाएगी, सिंहात, सिंहात भयम, और स्तोकान मुक्त है, स्तोकात मुक्त है। आगे है षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है।
संबंध तत्पुरुष समास में जो है का, के, की, रा, रे, री में कौन सी होती है? षष्ठी तत्पुरुष समास होता है हमारा। ठीक है। हिमालय यानी कि हिमस्य आल्य है, हिम का आल्य है, बर्फ का आल्य है। ठीक है। तो इसमें का प्रयोग हुआ। राज पुरुष है, राज्ञ पुरुष यानी कि राजा का पुरुष, दोनों में क्या दिखाया गया है? संबंध दिखाया गया है। ओके। संबंध में कौन सी होती है हमारी? षष्ठी विभक्ति होती है। देवालय है, देवानाम आल्य है यानी कि देवताओं का आल्य है, बहुवचन में आया है देवानाम। तपोवनम यानी कि तपसह वनम, तपसह है। पंचमी में क्या षष्ठी में क्या बन जाएगा हमारा? तपसह रूप बन जाएगा। ठीक है। पंचमी और षष्ठी में दोनों में हमारे जो एक वचन में तपसह रूप बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है कुछ ये विशेष उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि पूर्व काय। ठीक है। पूर्व काय है इसमें यानी कि कायस्य है पूर्वम। ठीक है। तो ये जो काय बाद में दिया हुआ है उसको हम पूर्व में लिखेंगे तो कायस्य पूर्वम हो जाएगा। इसी प्रकार अप्रकाय, तो काय के योग में क्या हो जाएगा हमारा? काय है जो काय में हमारी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। पूर्व अपर और अर्ध है। ठीक है। तो इनमें जो है काय, इनके काय और पिपली। ठीक है। तो इनमें कौन सी हो जाएगी हमारी? षष्ठी हो जाएगी। पूर्व काय कायस्य पूर्वम, अपर काय कायस्य अपरम और अर्ध पिपली पिपल्या अर्धम। ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा होता है। आगे है हमारा बच्चों सप्तमी विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसके लिए सूत्र है हमारा सप्तमी सोंडई। ठीक है। सप्तमी सोंडई तो आधार में अधिकरण में। ठीक है। सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। आधार में कौन सा होता है हमारा? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और सूत्र है सप्तमी सोंडई अर्थात सोंड है। सोंड क्या होता है? चतुर, निपुण। ठीक है। चतुर यानी कि कुशल और निपुण, पटु, धूर्त। ठीक है। ये शब्द होते हैं। तो इन शब्दों के साथ हमारा सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है। सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण है बच्चों जैसे साहित्य निपुण है यानी कि साहित्य में निपुण, सप्तमी लग गई हमारी, साहित्य निपुण है। अक्ष सोंड है यानी कि अक्षेषु सोंड है। क्रीड़ा धूर्त है, धूर्त है अर्थात धूर्त मूर्ख, क्रीड़ायाम धूर्त है। कर्म कुशल है यानी कि कर्मणि कुशल है। सप्तमी में क्या हो जाएगा? कर्म का कर्मणि बन जाएगा। भाषण चपल है यानी कि भाषणे चपल है, भाषण में चपल चंचल। स्थाल्या पचती यानी कि स्थाल्याम पचती, ये बहुवचन में स्थाल्याम रूप बन जाएगा हमारा। तो और आगे सूत्र कौन सा है? सिद्ध शुष्क पक्व बंधइश्च। क्या कहा गया है कि सिद्ध शुष्क पक्व और बंध, इन शब्दों के योग में भी हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सिद्ध शुष्क पक्व और बंध। ओके। तो रस सिद्ध है, आतप शुष्क है, स्थाली पक्व और चक्र बंध है। तो सिद्ध शुष्क पक्व और बंध ये शब्द आ गए हैं। और इनके योग में रस में कौन सा हो जाएगा? सप्तमी हो जाएगा। तो रसे सिद्ध है या फिर बहुवचन में हो जाएगा रसेषु सिद्ध है। और एक वचन में रसे सिद्ध है। आतप शुष्क है, आतपे शुष्क है। स्थाली पक्व, स्थाल्याम पक्व है। चक्र बंध है यानी कि चक्रे बंध है। सप्तमी लग जाएगी इनके योग में। सभी में क्या लगी हमारी? सप्तमी लगी है। आगे है हमारा नया तत्पुरुष समास। ठीक है। विभक्ति तत्पुरुष समास हमारा हो गया है जिसमें कि द्वितीय से सप्तमी तक हमारी सभी विभक्तियां बच्चों हो गई हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कौन से शब्द होते हैं और उनके योग में हमारी कौन सी विभक्ति लगती है। आप नोट्स बनाओगे बच्चों और आपको उसको ना 2-3 बार करोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
आगे है हमारा नए तत्पुरुष समास। यह समास जो है भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता, भिन्न अर्थात यह विपरीत अर्थ में, ठीक है। भिन्न क्या होता है, भिन्न होता हमारा विपरीत, यानी कि यह समास जो है विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। न लोप है सूत्र से जो है नए के जो न का है लोप होने पर क्या बचता है हमारा, नए के न का लोप होने पर अशेष बचता है, ठीक है। यदि बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो नुट का आगम होता है, नुट यानी कि न का आगम होता है, ठीक है। नुट में क्या होता है, न का आगम होकर क्या हो जाता है, अन हो जाता है, ठीक है। न का आगम क्या होकर क्या हो जाएगा हमारा, अन हो जाएगा। कि कौन से सूत्र से, तस्मानुअचि सूत्र से, ठीक है। नुट का आगम किससे होगा, तस्मानुअचि सूत्र से नुट का आगम हो जाएगा और हमारा फिर क्या हो जाता है, फिर हमारा अन हो जाता है उसको, ठीक है। आगे इसके लिए उदाहरण है बच्चों, जैसे ये न सत्यम, ठीक है। न सत्यम को क्या हो जाएगा, नए में असत्यम हो जाएगा। फिर है हमारा अनस्व, अनस्व कैसे बना, न अश्व, ठीक है। तो देखो न के बाद क्या आया हमारा, स्वर आया है अ, तो फिर क्या हो जाएगा, न को अन हो जाएगा तो बन जाएगा नुट का आगम होकर क्या हो जाएगा, अनस्व। ए ब्राह्मणी, न ब्राह्मण है, न उदात तो क्या आया हमारा, स्वर आया है, ठीक है। नुट का आगम होकर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा तो बन जाएगा अनुदात है। आगे है बच्चों उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में जो है, यदि उपपद तत्पुरुष समास में उत्तरपद कृत प्रत्यय हो, ठीक है, कृत प्रत्यय हो तो उपपदम तिंग, देखो यहाँ पे ये रह गया उपपदम तिंग, ऐसे लिख लेना आपको। उपपदम तिंग सूत्र से जो है कृत प्रत्यय के स्थान पर तिंग प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। इस सूत्र से जो है कृत प्रत्यय के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, तिंग प्रत्यय हो जाएगा, तिप्तस जी, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्रियाएं, ये धातुएं होती हैं और इन धातुओं के योग में जो है ये विभक्तियां होती हैं, ठीक है। पूर्व पद में ये विभक्तियां लग जाएंगी और उत्तर पद में ये धातुएं हो जाएंगी। तो क्री धातु, ठीक है, क्री गम और दा धातु के योग में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। जन और चर धातु के योग में हमारी सप्तमी विभक्ति होती है और पा धातु के योग में बच्चों हमारी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाद में अगर इनमें से शब्द मिल जाए तो किसके साथ कौन सी विभक्ति लगती है, ठीक है। जैसे क्री के साथ द्वितीय लगती है कुंभकार है, ठीक है। पूर्व पद में जो है कौन सी हो जाएगी हमारी, क्री धातु है यहाँ पर, ठीक है। क्री धातु के योग में क्या हो जाएगा हमारा, द्वितीय विभक्ति जो है पूर्व पद में हो जाएगी। तो कुंभ में कौन सी हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी, बन जाएगा कुंभम करोति, ठीक है। और तिंग प्रत्यय का प्रयोग जो है क्री धातु के साथ हो जाएगा, तो तिंग प्रत्यय लगकर बन जाएगा करोति, ओके। उसी प्रकार से जलदह में कौन सी है हमारी, दा धातु है, ठीक है। दा धातु तो जल को क्या हो जाएगा, जलम द्वितीय में, और तिंग प्रत्यय लगकर जो है तिंग प्रत्यय लगकर क्या हो जाएगा, ददाती बन जाएगा। उसी प्रकार संक्रह का समकरोति, पादपह का जो है पादई पीबती, ये हो जाएगा। स्वर्णकार क्री धातु है तो स्वर्णम करोति। जलजम, इसमें कौन सी है हमारी, जन धातु है, ठीक है। तो जन धातु के साथ बच्चों क्या लगता है, सप्तमी विभक्ति लगती है, ओके। तो जलजम जले जायते, सप्तमी लग गई है हमारी। कुरुचर धातु के योग में भी सप्तमी लगती है तो कुरुसु, ठीक है, इसमें भी कुरुसु चरती सप्तमी लग गई है। आगे है हमारी मनोजह, मनोजह में कौन सी हमारी, जन धातु है तो क्या हो जाएगा, मनसी जायते, क्या हो जाएगा हमारा, मनसी जायते है। पादपह में क्या थी हमारी, तृतीया लग जाएगी, किसके योग में, पा धातु के योग में। आगे है हमारा गति और प्रादि तत्पुरुष समास, ठीक है। पहले हम करेंगे, इसके लिए सूत्र है बच्चों हमारा
कुगति प्राद्य, ठीक है, कुगति प्राद्य यह समास सूत्र है हमारा। तो पहले हम करेंगे प्रादि तत्पुरुष समास, ठीक है। प्रादि तत्पुरुष समास में यदि प्र आदि 22 उपसर्गों के साथ तत्पुरुष समास हो तो, ठीक है, प्र आदि 22 उपसर्गों के साथ जो है हमारा तत्पुरुष समास हो तो प्र आदि उपसर्गों का अर्थ जो है लिखा जाता है कि जो उपसर्ग होते किस उपसर्ग का कौन सा अर्थ होता है वह अर्थ ही लिख दिया जाता है इसमें, ठीक है, तत्पुरुष समास में। जैसे प्र उपसर्ग का क्या अर्थ है, प्रकृष्ट है, प्रगत है, और इसमें और वी का क्या अर्थ है, वी प्रकृष्ट और विरुद्ध है, ठीक है, और इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। परी का अर्थ होता है प्रीग्लान है, ठीक है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और अप का अर्थ है अपगतम, उत का अर्थ उत्क्रांता या उत्क्रांत है, ठीक है। निस और निर, निस को क्या लिखेंगे, निस का क्या अर्थ होता है, निष्क्रांत है, और निर का अर्थ होता है निर्गतम। और इसमें कौन सी लगेगी, इनमें हमारी जो चारों में पंचमी विभक्ति लगेगी। तो ये ध्यान आपको रखना है। इसके उदाहरण देख के पता चलेगा। प्राचार्य कौन सी हमारी, कौन सा हमारा बच्चों, प्र उपसर्ग है, ठीक है। प्र उपसर्ग के योग का क्या अर्थ होता है, प्रकृष्ट या प्रगत है, तो क्या हो जाएगा, प्रगत है आचार्य, ठीक है। विदेश है, वी उपसर्ग है तो वी प्रकृष्ट है, यानी कि वी प्रकृष्ट देश है, ओके। और विपक्ष में क्या हो जाएगा हमारा, विरुद्ध है, विरुद्ध है पक्ष है, विरुद्ध पक्ष। और प्रे अध्ययन, इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्री उपसर्ग है तो प्रीग्लान है। प्री का क्या अर्थ होता है बच्चों, प्रीग्लान है, तो प्रीग्लान है अध्ययनाय, ठीक है, प्रीग्लान हो जाएगा, प्रीग्लान है अध्ययनाय। इसी प्रकार से बच्चों हमारा जो है निस और निर्निस, निष्क्रांत है अर्थ में निश कौशाम्बी, यानी कि निष्क्रांत है कौशाम्ब्या। और निर में जो है निर्गतम, तो निर अंगुलम निर्गतम अंगुलीभ्य, ये हमारा हो जाएगा। अपक्रमम, अप का क्या हो जाएगा, अप का अर्थ होता है बच्चों अपगतम, अपगतम क्रमात। और उत्कुला, उत का अर्थ होता है बच्चों उत्क्रांत, ठीक है, उत्क्रांता कुलात। और बच्चों ये ध्यान रखना आपको कि आपको ध्यान रखना है कि अपेत, अपेत च्युत, अपेत च्युत, अपोढ़, अपत्रस्य है, मुक्त, कुढ़े, ये शब्द होते हैं बच्चे। इन शब्दों के साथ जो हमारी पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है, इनके साथ हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। और गति तत्पुरुष समास, आगे हमारा कौन सा, गति तत्पुरुष समास। तो इसके लिए सूत्र है बच्चों हमारा उर्यादि, उर्यादि च्वेडाचश्च, ठीक है, ये हमारा संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र से जो गति संज्ञा होती है और कत्वा ल्यप प्रत्यय के योग में सदैव गति तत्पुरुष समास प्रयोग होता है। उदाहरण है इसके, पट पटा कृत्य है, पटत पटत इति कृत्वा, ठीक है, कत्वा और लेप प्रत्यय के योग में गति तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पर जो है कृत्वा, कत्वा प्रत्यय हुआ है, ठीक है। मनसी कृत्य, मनसी कृत्वा, कृत्य यहाँ पर लेप प्रत्यय है, ठीक है। उरी कृत्य है, उरी कृत्वा। शुक्ली कृत्य है, शुक्लम अशुक्लम इति कृत्वा। तिरस्कृत्य, तिरः कृत्वा। खटखटा कृत्य यानी कि खटत खटत इति कृत्वा। तो इस प्रकार बच्चों जो है हमारा ये तत्पुरुष समास जो है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको जो है वीडियो कैसी लगी, ओके, क्या आपको तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आया बच्चों, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और अपने नोट्स बच्चों साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है।
और जब आप देखेंगे ना बच्चों, PYQ करवाऊंगी मैं आपको, जब आप देखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन, सिंगल भी क्वेश्चन जो है बच्चों आपका नहीं छूटेगा। अगर आप ध्यान से जो है नोट्स बनाओगे, ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसी लगी क्लास। ओके, धन्यवाद।